ड्रेस उतारो, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। 150 रुपए। तुम सच में इसे ठीक कर सकती हो? मुझ पर भरोसा करो। ड्रेस उतारो, अगर काम पसंद नहीं आया तो तुम अभी भी जा सकती हो। ठीक है, बस मैं स्टेज पर जा पाऊँ। जरूरत पड़ी तो मैं 200 रुपए भी दूंगी। मैं ड्रेस लेती हूँ, लाल ड्रेस को लकड़ी की मेज पर सीधा रखती हूँ, फिर पीतल की कैंची उठाती हूँ और बिना डरे ड्रेस काटना शुरू कर देती हूँ। कुछ ही पल में लंबी ड्रेस एक अलग डिजाइन वाली आधी स्कर्ट बन जाती है। तुम पागल हो क्या? मैं इसे ऐसे कैसे पहनूंगी? मेरे हाथ इतनी तेजी से चल रहे हैं कि साफ दिखाई भी नहीं दे रहे। मैं ड्रेस में कई प्लीट्स लगाती हूँ, फिर आगे की तरफ एक खास कॉलर बनाती हूँ, उसके बाद आंसू जैसी डिजाइन का एक कट बनाती हूँ और लाल रंग के कुछ छोटे चमकीले टुकड़े काले कपड़े के अंदर लगा देती हूँ। कुछ ही देर में ड्रेस तैयार हो जाती है। सिर्फ 9 मिनट 30 सेकंड लगे। चेन मैन ड्रेस पहनकर बाहर आती है। पूरा नाइट मार्केट अचानक शांत हो जाता है, यहाँ तक कि दुकानदार भी बोलना बंद कर देते हैं। हे भगवान, क्या यह सच में मेरी पुरानी फटी हुई ड्रेस थी? ये तो बहुत सुंदर है। बॉस, आपका हुनर कमाल का है। मेरा नाम चेन मैन है, मैं रात में पेरिस क्लब में गाना गाती हूँ। आज से मेरे सारे स्टेज कपड़े आप ही बनाएंगे। चेन मैन अपनी ऊंची सैंडल पहनती है, फिर दूर दिख रहे क्लब की तरफ भाग जाती है। मैं नीचे देखती हूँ और हाथ में मिले पैसों को ध्यान से गिनती हूँ। एक एक करके सारे नोट गिनती हूँ, फिर पैसे ठीक से मोड़कर अपनी जेब में रख लेती हूँ। माँ के इलाज का खर्चा पूरा हो जाएगा। और ये तो बस शुरुआत है। 3 दिन हो गए। तुम बेकार लोगों को यहाँ रखने का क्या फायदा? तुम लोग एक अच्छी ड्रेस भी नहीं बना सकते। क्या तुम्हारे हाथ काम नहीं करते? चीफ सू, हम काम में लापरवाही नहीं कर रहे। ये डिजाइन ही बहुत मुश्किल है। बगल से कमर तक कोई सिलाई नहीं है। ये बहुत पुरानी तरह की एक ही टुकड़े वाली बांह है। जब हमारी बड़ी सिलाई मशीन इसे दबाती है तो रेशम सिकुड़ने लगता है और खिसक जाता है। अगर हम जबरदस्ती सिलाई करें तो कमर पर कपड़ा फूल जाता है और फिर इस्त्री करने के बाद भी सीधा नहीं होता। बकवास बंद करो। अगर मैं डिजाइन बना सकती हूँ तो तुम लोग इसे बना क्यों नहीं सकते? तेज गर्म इस्त्री इस्तेमाल करो और इसे सीधा कर दो। हमने कोशिश की थी, लेकिन रेशम बहुत नाजुक होता है। ज्यादा गर्मी देने पर उसका रंग बदल जाता है, कपड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा खींचते ही फट जाता है। देखिए, ये सारे कपड़े इस्त्री की वजह से खराब हुए हैं। सू कैन दीवार पर लगी पुरानी ड्रेस के पास भागती है। उस औरत लिनवान ने ये ड्रेस कैसे बनाई थी? उसे ढूंढो। पूरे शहर की हर कपड़े की दुकान में पता करो। ऐसा कोई बूढ़ा कारीगर जो पुराने शंघाई के कपड़े बनाता था, उसे ढूंढ कर यहाँ लाओ। उसे 2 या 3 गुना ज्यादा पैसे दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लिन वॉन के बिना कोई और ये ड्रेस नहीं बना सकता। अचानक एक तेज सफेद रोशनी स्टेज के बीच पड़ती है। चेन मैन धीरे धीरे स्टेज पर आती है। उसने लाल और काले रंग की शानदार ड्रेस पहनी है। उसे देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। मैन, ये ड्रेस तो कमाल की है। इसे किसने बनाया? हांगकांग के किसी बड़े डिजाइनर ने। मुझे उसका नंबर दो। इस ड्रेस की डिजाइन तो पेरिस से खरीदी मेरी ड्रेस से भी अच्छी है। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस चाहिए। ये किसी हांगकांग के डिजाइनर ने नहीं बनाई, एक बहुत हुनरमंद महिला ने बनाई है। वह चेंगवांग मंदिर के नाइट मार्केट में छोटी सी दुकान लगाती है। क्या वह लड़की सच में इतनी अच्छी है? गरीब लोगों के बाजार में ऐसा हुनर कहाँ से आ गया? मेरे इटली वाले जूते तो गंदे पानी में पड़ने वाले थे। सही कहा, लेकिन तुमने कल रात उसकी ड्रेस देखी थी। उसकी कमर की फिटिंग कितनी अच्छी थी। मुझे तो लगा था वो पेरिस की ड्रेस है। हम यहाँ आ ही गए हैं। चलो देखते हैं। तुम वही दर्जी हो जिसने चैन मैन की ड्रेस ठीक की थी। तुम खुद इतनी साधारण दिखती हो। तुम सच में इतनी अच्छी ड्रेस बना सकती हो? मिसेस वांग, आपका दायां कंधा बाएं कंधे से थोड़ा नीचे है। ये कई साल तक एक ही तरह बैठने की वजह से हुआ है। आपकी गर्दन के पीछे भी हल्का सा उभार है। ये फ्रेंच कोट वाला डिजाइन इसे छुपाने के बजाय और ज्यादा दिखाता है। हे भगवान, तुम्हें ये कैसे पता चला? वांग, हम सब जानते थे कि तुम्हारे दोनों कंधे बराबर नहीं है, लेकिन किसी दर्जी ने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई। तुम्हारी नजर इतनी तेज कैसे है? तो फिर बताओ, मुझे क्या पहनना चाहिए? पश्चिमी कपड़ों में शरीर की बनावट ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन पुराने चीनी कपड़े शरीर की कमियां छुपाने के लिए बनाए जाते हैं। तुम पर शंघाई स्टाइल की थोड़ी लंबी ड्रेस अच्छी लगेगी। उसमें खास कॉलर होगा, वह तुम्हारी गर्दन को अच्छा दिखाएगा और पीछे का उभार भी छुपा देगा। हम अंदर से छोटी छोटी सिलाई और हल्का कपड़ा लगाएंगे। इससे दोनों कंधे बराबर दिखेंगे और तुम्हारा शरीर सीधा और सुंदर लगेगा। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। दूसरे दर्जी सिर्फ कंधों पर मोटा कपड़ा लगाते हैं, इससे मैं और मोटी दिखती हूँ। मेरे लिए ऐसी 5 ड्रेस बनाओ। कितने पैसे लोगी? बस ऐसी ड्रेस बननी चाहिए जैसी चेन मैन ने पहनी थी। पैसे की चिंता मत करो। एक ड्रेस की सिलाई के 500 रुपए, कपड़ा अलग से। अगर जल्दी चाहिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। एक ड्रेस के 25 ऑर्ड? तुम पागल हो क्या? एक आम काम करने वाला महीने में सिर्फ 300 रुपए कमाता है। ये लो 25,000। सभी 5 ड्रेस जल्दी तैयार चाहिए। अगले हफ्ते मुझे इन्हें एक बड़े बिजनेस डिनर में पहनना है। 2 ड्रेस रेशम की भी बनाना। मेरी बेटी की अगले हफ्ते सगाई है, उसके लिए एक पार्टी ड्रेस भी चाहिए और मेरे लिए रोज पहनने के 3 कपड़े। कपड़ा मैं कल लेकर आऊंगी। अब मुझे सड़क पर छोटी दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि मेरी अपनी दुकान हो। मैं 6 महीने का किराया पहले ही दे दूंगी। आज ही कागज तैयार कर लो। मैं आज दोपहर से दुकान शुरू कर दूंगी। ठीक है, मैं अभी कागज लेकर आता हूँ। कुछ ही समय में दुकान पूरी तरह बदल जाती है। सुंदर चीनी ड्रेस के नमूने दीवार पर लगाए जाते हैं। दरवाजे के ऊपर लकड़ी का एक बोर्ड लगाया जाता है, उसमें हल्की लकड़ी की खुशबू आ रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। बेटी, मुझे यह मत समझाओ कि आजकल कपड़े सिर्फ मशीन से बनते हैं। हम जैसे बूढ़े लोग हाथ से सिलाई करना जानते हैं। हम धीरे काम करते हैं। आज के समय में कोई हमें काम नहीं देता। अगर तुम दुकान खोल रही हो तो कुछ जवान लड़कियों को रख लो, उन्हें मशीन चलाना आता है। मैं कुछ नहीं कहती, बस रेशम का एक छोटा टुकड़ा निकालती हूँ, फिर चांदी की सुई उठाती हूँ। मेरी उंगलियां बहुत तेजी से चलती हैं। 1 मिनट से भी कम समय में कपड़े पर एक खास डिजाइन बन जाती है। बूढ़े मास्टर चेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी कुर्सी से तुरंत उठता है और मेरे हाथ से कपड़ा छीन लेता है। ये वही डिजाइन है। ये 20 सिलाई वाला हिडन स्टार गांठ है। ये कला पिछले 30 साल से गायब है। तुम्हारा उस मशहूर जिंगशू लिन परिवार से क्या रिश्ता है? लिन ऋषि मेरी दादी थी। मास्टर चेन, मेरी दुकान जल्दी काम करने के पीछे नहीं भागती। हम सही तरीके से काम करेंगे। मुझे मशीन चलाने वाले आम मजदूर नहीं चाहिए। मुझे ऐसे कारीगर चाहिए जो इस कला को समझते हों और इसका सम्मान करते हों। मैं उन्हें बाजार से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। क्या आप फिर से काम करना चाहेंगे? अगर आप इन बेकार मशीनों से अच्छे कपड़े खराब नहीं करवाएंगी तो मैं अपनी बची हुई जिंदगी इस काम में लगा दूंगा और अपने बाकी पुराने साथियों को भी यहाँ ले आऊंगा। क्या कहा? शहर का एक भी पुराना दर्जी नहीं मिला? वे सब कहाँ गए? क्या वे सब मर गए? चीफ सू, हमने घर घर जाकर पता किया। मास्टर चेन, मास्टर ली और बाकी सभी पुराने कारीगर। आज सुबह ही एक नई निजी कपड़ों की दुकान ने उन्हें काम पर रख लिया। वह दुकान उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दे रही है।